एपिसोड 17 की शुरुआत होती है जहाँ पर यिंग यिंग अपने बेड पे बैठी होती है और जुनचे के आने का इंतजार कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनचे उस औरत से मिलने जाते हैं और इधर यिंग यिंग को फ्लैशबैक आता है जब वो औरत को बोल रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यिंग यिंग उनसे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पे जुनचे बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और बेड चैम्बर में मेरा इंतजार करना। उधर पता चलता है कि वो औरत जुनचे की माँ है और वो बोल रही होती है कि 10 साल हो गए, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। जिस पे जुनचे बोलते हैं कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं तो मैंने आपका गिफ्ट पहले ही ले लिया। जिस पे उनकी माँ बोलती है कि मैंने तुम्हारी माँ होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया। और जुनचे को याद आ रहा होता है कि जिस तरह उनकी माँ जब जा रही होती है तो वो बोलते हैं कि वो उन्हें भी साथ लेकर जाएं। जिस पे उनकी माँ बोलती है कि तुम्हें मैं कैसे अपने साथ लेके जा सकती हूँ, तुम्हारे अंदर उस इंसान का खून बह रहा है, तुम्हारी आंखें वो भी तुम्हारी पिता की तरह ही है, मेरा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और इस पे जुनचे बोलते हैं कि अगर वो खून बह रहा है तो मैं उसे काट के निकाल दूंगा। और वो अपना हाथ काट कर खून निकाल रहे होते हैं लेकिन उनकी माँ वहां से चली जाती हैं। और इधर वापस से उनकी माँ उनका हाथ छूने की कोशिश करती है लेकिन वो अपना हाथ हटा लेते हैं। तो उनकी माँ बोलती है कि अभी भी वो दर्द होता है, मैंने सुना था जब यूएस स्टेट के गार्ड्स ने तुम्हें अरीना से रेस्क्यू किया था, लेकिन मैं इतनी ज्यादा वीक थी कि तुम्हें मिलने नहीं आ सकती थी, पर अब मैंने अपना खून मिलाकर ये दवा बनाई है तुम्हारे जख्मों पर लगाने के लिए। उधर यिंग यिंग अपने सर से दुपट्टा हटा देती हैं और बोलती हैं कि इंतजार करूं। और वो बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ ऐसा कौन सा रीजन है जो तुम मुझे इंतजार करवा रहे हो। और इसके बाद यिंग यिंग बाहर जाके जुनचे को खोजने लगती हैं और उधर जुनचे बाहर आकर देखते हैं कि यिंग यिंग इधर उधर घूम रही है तो वो हंस रहे होते हैं। फिर वो यिंग यिंग के पास आकर बोलते हैं कि एक एम्प्रेस इतनी रात में बाहर क्या कर रही है। तो जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि मैं देखने आई थी कि किसकी वजह से तुम मुझे इंतजार करवा रहे हो। तो जुनचे बोलते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ उससे तुम्हें मिलवाने के लिए। तो यिंग यिंग बोलती है इसका मतलब सच में कोई लड़की है और वो अपनी हेयर पिन निकाल के जुनचे की गर्दन पे लगा देती है। जिस पे वो हंस के बोलते हैं कि वो कोई ऐसी औरत नहीं है जिससे मैं फेवर करता हूँ। तो उस पे यिंग यिंग बोलती है कि वो तुम्हारी माँ है। तो जुनचे बोलते हैं हाँ। तो यिंग यिंग सोचती है कि पिछले जन्म में तो जब मैं इनके यहाँ आई थी तो इनकी माँ मर चुकी थी, मुझे नहीं लगा था कि इस जन्म में वो जिंदा होंगी। फिर जुनचे को यिंग यिंग बोलती है कि वो तुमसे माफी मांगने आई थी ना। तो जुनचे बोलते हैं हाँ। तो जुनचे बोलते हैं क्या मुझे माफ करना चाहिए। तो यिंग यिंग बोलती है कि इतने सालों का जो प्यार छूटा है वो अधूरा रहने से तो बेहतर है। तो उस पे जुनचे बोलते हैं मेरी बीवी से मुझे यही उम्मीद थी, मैंने भी यही कहा। और फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पे जुनचे बोल रहे होते हैं कि यूएस स्टेट ने मुझे थ्रोन पाने में मदद की है तो मैं यूएस स्टेट को अपने डाइनिंग में ही मिला लूंगा। और इसके बाद जुनचे की माँ बोलती है अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमारे बीच की इस नफरत को हटाना चाहती हूँ। और फिर वो उन्हें एक गुड्डा भी दिखाती हैं जो उन्होंने बचपन में उन्हें दिया था और उनके साथ खेला करती थी। जिस पे जुनचे कहते हैं कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ और वो गुड्डा फेंक देते हैं। और इसके बाद उनकी माँ कहती हैं कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने है जिंदा रहने के लिए, तो मरने से पहले मैं तुम्हारा चेहरा अच्छे से याद करना चाहती हूँ। उसके बाद जुनचे बोलते हैं 3 दिन है आपके पास, उसके बाद आप और आपके सभी साथी यूएस स्टेट वापस चले जाएंगे। और वहां से जुनचे चले जाते हैं। और इसके बाद यिंग यिंग बोल रही होती है कोई बात नहीं, अब से मैं हूं ना तुम्हारे पास। और इसके बाद जुनचे उन्हें गोद में उठाते हैं। तो यिंग यिंग बोलती है ये क्या कर रहे हैं। तो जुनचे बोलते हैं वही जो मैरिड कपल को करना चाहिए। और फिर उन्हें लेके कमरे में आते हैं और बोल रहे होते हैं जो तुम अभी कह रही थी कि मैं हरेम में लड़कियां रखूंगा, वैसे क्यूबिकन्स को रखना भी एक काफी अच्छा रिवाज माना जाता है। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि कोई दूसरी वाइफ नहीं आएगी वरना। और वापस से अपनी हेयर पिन लेने जा रही होती है पर वहाँ पे उनकी हेयर पिन नहीं होती है। और तब तक जुनचे अपने हाथ में उनकी हेयर पिन दिखाते हैं। और इसके बाद यिंग यिंग अपने एक रेड कलर के थ्रेड से उनके गले के आजू बाजू लगा देती हैं और बोलती हैं वरना तुम जानते हो क्या होगा। तो जुनचे बोलते हैं कि तुम मुझे मारना चाहती हो पर ऐसे तो तुम विधवा हो जाओगी। तो यिंग यिंग बोलती है नहीं, मैं भी अपना हरेम बनाऊंगी और वहाँ पर मेल क्यूबिकन्स को रखूंगी। तो जिस पे जुनचे बोलते हैं कि अगर ऐसा करना है तो तुम्हें 3 शर्तें पूरी करनी होंगी।
पहला कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होना चाहिए कि मुझे हरा सके, दूसरा बेड पे कंफर्ट लाना चाहिए, और तीसरा उसके बाद वो हंसते हैं और यिंग यिंग को गुदगुदी लगाने लगते हैं, जिसपे वो हंसकर बोलती हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे सह नहीं सकती। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और जब जुनचे उनकी नेक पे किस करते हैं तो यिंग यिंग बोलती है 5, और उसके बाद जुनचे को सुनाई देता है यान हुई, और जिससे उनकी आंखें खुल जाती हैं, और यहीं पर एपिसोड 17 एंड हो जाता है।